सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। कुंभ मेला एक ऐसा नाम जो आध्यात्मिकता से जुड़ा है। लाखों लोगों के जप और पवित्र नदियों के बहते पानी की आवाज से गूंजता है। यह भव्य आयोजन हर 12 साल में होता है और यह सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है। यह आस्था, भक्ति और प्राचीन परंपरा का संगम है। कल्पना कीजिए, मानवता का एक ऐसा समुद्र जहां सब एक ही उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, पवित्र जल में स्नान करके आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति प्राप्त करना। यह है दाराम की कुंभ मेला, धरती पर शांति का सबसे बड़ा सम्मेलन, आस्था की शक्ति और मानवता की अटूट भावना का प्रमाण। कुंभ मेला एक जगह तक सीमित नहीं है। यह 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से होता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हर शहर का अपना महत्व है, अपनी पौराणिकता है जो कुंभ की कथा से जुड़ी है। यह बारी बारी से होना मेले में रहस्य और आकर्षण का एक और पहलू जोड़ता है, जिससे प्रत्येक अवसर अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अनोखा और गहराई से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अपने मूल में कुंभ मेला एक तीर्थ यात्रा है। लाखों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं, पवित्र डुबकी की शक्ति में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर। वे जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं, दूर दराज के गांवों से लेकर हुए शहरों तक। आध्यात्मिक ज्ञान की साझा खोज में उनके बीच के सभी फर्क मिट जाते हैं। आस्था के इस कार्य, पवित्र जल में खुद को डुबोने को, पापों को धोने और जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ने वाला माना जाता है, जो आत्मा को मोक्ष के करीब लाता है। कुंभ मेला सिर्फ व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज के बारे में नहीं है, यह सामूहिक भक्ति के बारे में है। यह उस समुदाय की भावना के बारे में है जो इस असाधारण अनुभव को साझा करने वालों के बीच खिलता है। वातावरण आस्था से भरा हुआ है। लाखों लोगों की एक साथ गूंजती हुई ऊर्जा से भरपूर है। उनकी आवाजें भक्ति के एक ऐसे संगीत में बदल जाती हैं जो हवा में गूंजता रहता है। इतने सारे लोगों को एक साथ आते देखना वाकई रोमांचक है, जो अपनी आस्था से जुड़े हैं। यहाँ की ऊर्जा अवर्णनीय है। हर कोई यहाँ एक ही वजह से है और यह एकता की एक बहुत ही मजबूत भावना पैदा करता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में छिपी है, जो प्राचीन भारत की गहराइयों तक जाती है। एक प्रसिद्ध किंवदंती अमृत से भरे घड़े के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच स्वर्गीय युद्ध के बारे में बताती है। माना जाता है कि इस अमृत की बूंदें उन 4 स्थानों पर गिरी थीं जहां कुंभ मेला होता है, जिससे नदियां असाधारण आध्यात्मिक शक्ति से भर गईं। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि कुंभ मेला 2000 साल से भी अधिक समय से मनाया जा रहा है। इन पवित्र स्थलों पर तपस्वियों और तीर्थयात्रियों की बड़ी सभाओं का प्रारंभिक उल्लेख मौर्य और गुप्त काल के ग्रंथों में मिलता है, जो इस भव्य घटना की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि कुंभ मेला सहस्राब्दियों से भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग रहा है। वास्तव में कुंभ मेला पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिकता के धागों से बुनी गई एक शानदार कलाकृति है। यह युगों से चला आ रहा है, ढलता और फलता फूलता रहा है, फिर भी हमेशा अपने मूल तत्व आस्था और भक्ति के प्रति सच्चा रहा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 4, शाही संरक्षण, सम्राट और मेला। पूरे इतिहास में कुंभ मेला ने न केवल तीर्थयात्रियों को बल्कि शक्तिशाली शासकों का ध्यान और संरक्षण भी आकर्षित किया है। मध्ययुगीन राजाओं और सम्राटों ने मेले के महत्व को न केवल एक धार्मिक सभा के रूप में, बल्कि अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करने और अपनी प्रजा से जुड़ने के अवसर के रूप में भी पहचाना। वे अक्सर मेले की विस्तृत तैयारी करते थे, स्नान घाटों का निर्माण करते थे, तीर्थयात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करते थे और उनके कल्याण के लिए संसाधन उपलब्ध कराते थे। मुगल सम्राट, जो भारतीय परंपराओं में अपनी रुचि के लिए जाने जाते थे, वे भी कुंभ मेले से प्रभावित थे।
उदाहरण के लिए कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने मेले का दौरा किया था और वह इसके साहसी नेता थे। इसके पैमाने और संगठन से प्रभावित हुए थे। साहब कहा मुगल इतिहास में मेले का विस्तृत विवरण मिलता है, जिसमें धार्मिक नेताओं के साथ सम्राटों की बातचीत और विशाल सभा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5। एक ब्रिटिश दृष्टिकोण, तमाशे को दर्ज करना। अंग्रेज भारत आने पर कुंभ मेले के विशाल आकार और भव्यता से हैरान रह गए थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और मेला उनके लिए बहुत उत्सुकता और आकर्षण का विषय बन गया। ब्रिटिश प्रशासकों, विद्वानों और यात्रियों ने मेले का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया। इसके अनुष्ठानों, तीर्थयात्रियों की भीड़ और इतनी बड़ी सभा के प्रबंधन की चुनौतियों का विस्तृत विवरण लिखा। औपनिवेशिक काल के ये लेख, जबकि कभी-कभी विस्मय और घबराहट की भावना से रंगे होते हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआती कुंभ मेले में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे ब्रिटिश शासन के तहत मेले के विकास, औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव और आधुनिकीकरण और परिवर्तन के बावजूद इस प्राचीन परंपरा के स्थायी आकर्षण का दस्तावेजीकरण करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6। आधुनिक महत्व एक विरासत बनी रहती है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में कुंभ मेला फलता फूलता रहा है। समय बीतने के बावजूद इसका महत्व कम नहीं हुआ है। भारत सरकार मेले के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को पहचानते हुए इसके आयोजन में महत्वपूर्ण संसाधन निवेश करती है, जिससे लाखों लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होता है। कुंभ मेला, जो कभी औपनिवेशिक प्रशासकों को चकित करने वाला एक तमाशा था, अब वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक कौशल का प्रतीक है। 2017 में कुंभ मेले को और मान्यता मिली, जब यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया। इस प्रतिष्ठित मान्यता ने मानवीय आस्था, सांस्कृतिक विविधता और सामूहिक विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में मेले के सार्वभौमिक मूल्य को स्वीकार किया। कुंभ मेला, जो कभी स्थानीय तीर्थ यात्रा थी, अब विश्व धरोहर का हिस्सा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7। निष्कर्ष, कुंभ मेले का कालातीत आकर्षण। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा से कहीं बढ़कर है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है और मानवीय आध्यात्मिकता की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ परंपराएं समय से परे हैं। सदियों बीत जाने के बावजूद उनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। जैसे ही लाखों लोग एक बार फिर पवित्र नदियों के तट पर एकत्रित होते हैं, उनकी आवाजें प्राचीन मंत्रों से गूंजती हैं। एक बात स्पष्ट है, कुंभ मेला अपनी भव्यता और वैभव के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए मानवीय भावना को मोहित करता रहेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।